मंजिल है चुलिस्तान का गांव 309 वनल और आप हमारे साथ होंगे तो आपको भी दिखाते हैं चुलिस्तान की ज़िंदगी कैसे है। हमने प्रोग्राम बनाया कि चुलिस्तान जाते हैं और देखते हैं कि चुलिस्तान में लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। शाम का वक्त था और हम चल पड़े मंजिल की जानिब। पहले ही हमें तो बागला चेक पोस्ट पे जो है रोका गया। आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है आगे जाने दिया गया क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। शाम का वक्त था और हम रात गए, देर से जो है वहाँ पर पहुँचे। हमारे साथ मौजूद थे हमारे दोस्त मोहम्मद हनीफ पिताफी। ये इनका गांव है और यहाँ पर इनकी जो है 50 एकड़ ज़मीन है। इनके भाई भी वहाँ पर मौजूद थे। रात वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, मौसम ख़राब था जिसके बायस जो है हम वीडियो वगैरह न बना सके। तो देर तक हम बातें करते रहे, गुफ्तगू होती रही। और हमारी एक रवायत है हाल हवाल की। मोहम्मद हनीफ पिताफी के भाई मोहम्मद फ़िरोज़ पिताफी, जिनकी उम्र 70 से 75 साल है, वो सुबह आए, उनसे हाल हवाल हुआ चुलिस्तान के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि मेरी इधर 50 एकड़ ज़मीन है और 40 साल मैंने चुलिस्तान को दिए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम इशू जो उन्होंने बताया वो इशू ये था कि पानी की सहूलत जो है वहाँ पर मौजूद नहीं है। पानी कभी कभार वहाँ पर आता है जिसके बायस जो है तमाम जो है फसल काश्त नहीं की जा सकती ज़मीन पर, जिसमें से 6 एकड़ आबादी और छोटा सा एक ट्यूबवेल लगाया हुआ था जिस पर जो है वो आबादी करते हैं। उसमें से भी उनका जो है गुजर बसर बहुत मुश्किल है। जानवरों के पीने के लिए भी वहाँ पर पानी नापैद है। चुलिस्तान का सबसे बड़ा इशू जो है वो देखा जाए तो पानी का है। ज़मीनें तो काफ़ी हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं जो आबाद हो सकती हैं, जिन पर फसल काश्त की जा सकती है, लेकिन पानी का सबसे बड़ा मसला है कि वहाँ पर पानी नहीं है। सुबह हम उठे, नहाए खाए, नाश्ता किया। वहाँ से नाश्ता करने के बाद हमारी अगली मंजिल थी वहाँ चुलिस्तान के सबसे बड़े मज़ार पीर हैदर शाह दरबार, जो इस इलाके में हेड फ्रीज से तकरीबन कुछ किलोमीटर पीछे हैं और रहीम यार खान से 70 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं। यहाँ पर गांव सिर्फ बराए नाम ही है क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा कम है। लोग पानी ना होने की वजह से अक्सर लोग जो है वहाँ से कूच कर चुके हैं और कुछ लोग जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके पास पानी का कुछ थोड़ा बहुत वसाइल है। उन्होंने अपने जानवर रखे हुए हैं और वहाँ पर जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चुलिस्तान की ज़िंदगी जितनी सुनी थी कि दर्द भरी है, उससे भी ज़्यादा वहाँ पर जो है हालात देखे जाकर। किसी किस्म की कोई सहूलत मैसर नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई बच्चों के लिए तालीम हासिल करने के लिए कोई स्कूल, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। अगर सोचा जाए तो यहाँ पर जो है ये लोग टैक्स भी देते हैं, सब कुछ पे करते हैं, लेकिन पानी का उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है सबसे अहम मसला जो है पानी का। पानी जो है यहाँ पर पैसों से मिलता है, अगर पैसे दिए जाएँ तो पानी जो है यहाँ पर मिल जाता है, वरना जो है पानी नहीं मिलता। पीर हैदर शाह दरबार पर हम पहुंचे। बहुत बड़ा दरबार था। यहाँ पर भी जो है ज़ायरीन मौजूद थे सैकड़ों के हिसाब से। दोपहर का वक्त था, गर्मी बहुत ज़्यादा था। गर्मी के बायस जो है चुलिस्तान में जो है जाना बहुत मुश्किल है। इंसान के पास अगर सहूलत हो तो फिर जाए वहाँ पर, अगर सहूलत ना हो तो फिर जो है जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्मी के बायस जो है अक्सर लोग जो है वहाँ पर हमने देखे जो परेशान थे, जिनके पास मोटरसाइकिलें थी, वो किसी की मोटरसाइकिल पंचर हुई थी, किसी के पास पेट्रोल नहीं था। तो वहाँ पर जाने से बेहतर है कि इंसान जो है ना घर पे ही आराम करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पर। सबसे अहम इशू जो मुझे वहाँ पर नज़र आया वो था पानी का। पीर हैदर शाह दरबार पे भी जो है टैंकी बनी हुई थी, बहुत बड़ी टैंकी थी, टैंकर था पानी का, जिसमें से पानी जिसमें मौजूद था। लेकिन पानी देखकर भी इंसान जो है ना उसको जो है उल्टी आ जाए। उसमें मेंढक भी मौजूद थी, मरे हुए चूहे भी मौजूद थे और कबूतरों की गंदगी भी वहाँ पर मौजूद थी, परिंदे भी थे, क्योंकि और वहाँ पर पानी है ही नहीं। और ज़ायरीन जो है मुसीबत के मारे जब यहाँ पर पहुँचते हैं और उनको जो है सिर्फ पानी फिर यही मिलेगा जो उनको पीना पड़ेगा, या उनके पास अगर अपना पानी होगा तो पी सकते हैं, वो भी गर्म हो जाता है। और यहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलत मैसर नहीं है।
ये शेखों का इलाका है। ज़िला रहीम यार ख़ान से कुछ किलोमीटर डेजर्ट में चले जाएं तो वहाँ पर जो है शेखों का जो अक्सर कैंप लगे हुए हमने देखे, और महकमे वाइल्ड लाइफ के भी वहाँ पर जो है लोग देखे, जिनके पास गाड़ियाँ भी थी, सब कुछ थी। अगर यहाँ पर जो है एक टैंकी बनाई जाए पानी के लिए, साफ़ पानी के लिए, तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है अवाम को, ज़ायरीन को। हमने दरबार में वतन अज़ीज़ की सलामती के लिए दुआ मांगी। हैदर शाह दरबार जो है इस इलाके का अकलौता दरबार है। यहाँ पर मेरे ख्याल में अकलौता दरबार है, हो सकता है और भी दरबार हों, लेकिन ये बहुत बड़ा दरबार है। यहाँ पर उर्स भी होता है और यहाँ पर जो है मेला भी सजाया जाता है, ज़ायरीन भी आते हैं सैकड़ों के हिसाब से, लेकिन सहूलत ना होने के बराबर है किसी किस्म की। सबसे अहम सहूलत जो है पानी की है। ज़ायरीन के रहने के लिए भी कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं है। खुला इलाका है, ये चुलिस्तान है, हर तरफ सन्नाटा है, वीरानी है। हैदर शाह दरबार से 1.5 किलोमीटर के फासले पे किला है, किला खैरगढ़। तो हमने सोचा वहाँ पर भी जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कैसा किला था। वो हमारी रवायात हैं, पुरानी हमारी सकाफ़त थी। तो हम दोस्तों ने मशवरा किया कि चलते हैं वहाँ पर। हम किले पे भी पहुँचे और आपको भी दिखाते हैं किले की क्या सूरत हाल है। किला टूट फूट का शिकार है, यहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलत मुयसर नहीं है। यहाँ पर देखने वाले जो हैं लोग काफ़ी तादाद में मौजूद थे किले को, लेकिन वहाँ पे भी वही मसला था कि पानी वगैरह नहीं था, साए का भी कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं था। अगर इस किले की मुनासिब देखभाल की जाए और सहूलतें मौजूद हों तो यहाँ पर जो है ये ज़रिए आमदन का भी बायस बन सकता है, क्योंकि आवाम के पास आवाम जाती है तो वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा किले के अलावा लोग फिर जो है वापस चले जाते हैं। तो हुकूमत इस तरफ अगर तवज्जो दे, पानी की सहूलत दे, और वहाँ पर जो है ज़ायरीन के लिए और देखने वालों के लिए जो है किले को और पीर हैदर शाह दरबार को सहूलतें मौजूद हों तो बहुत सारा फ़ायदा उठाया जा सकता है। वस्सलाम। दिलबर हुसैन, मंठार न्यूज़।